दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसा नाम जिसे सुनकर हर भारतीय का सर फक्र से ऊंचा हो जाता है। और हो भी क्यों ना, वह भारत के सबसे बहादुर, प्रगतिशील, बुद्धिमान शासक में से एक जो ठहरे। छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने अपने सूझबूझ से भरी अपनी नीतियों का इस्तेमाल करके अपने स्वराज के मकसद को पूरा किया और मराठा साम्राज्य के संस्थापक रहे। शिवाजी के अंदर अशोक जैसी युद्ध करने की काबिलियत तो वहीं चाणक्य जैसे नीतियों को बनाने की समझ मौजूद थी और इसीलिए बहुत से राज्य को तलवार ना उठाकर सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर उन्होंने जीत लिया। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में भगवान का दर्जा पा चुके छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन को और करीब से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से दूसरे की गुलामी ना करके छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज का रास्ता अपनाया। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत 19 फरवरी 1630 से, जब शिवाजी महाराज का जन्म पूना के पास बसे शिवनेरी किला में हुआ। छत्रपति शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के पिता उस समय सेनापति के तौर पर बीजापुर के मुगली सल्तनत के लिए काम किया करते थे। दरअसल जब शिवाजी का जन्म हुआ उस समय डेक्कन की सत्ता 3 इस्लामिक सल्तनतों में बटी थी। पहली बीजापुर, दूसरी अहमदनगर और तीसरी गोलकोंडा। दोस्तों, बताया जाता है कि शिवाजी की माँ बहुत ही धार्मिक थी, इसीलिए और शिवाजी को बचपन से ही गीता, रामायण, महाभारत और साहसी लोगों की कहानी सुनाती थी। और शायद यही वजह है कि शिवाजी बचपन से ही एक बहादुर बच्चे बने। और क्योंकि शिवाजी के पिता शाहजी घर से अक्सर दूर रहा करते थे, इसीलिए उन्होंने शिवाजी और जीजाबाई के साथ पूरे शहर की देखभाल की जिम्मेदारी दादोजी कोंडले को सौंप दी। और फिर दादोजी ने ही शिवाजी को युद्ध नीति, घुड़सवारी और तलवारबाजी और निशानबाजी सिखाई। और इस तरह से वह आज शिवाजी के गुरु के रूप में याद किए जाते हैं। वैसे तो दादाजी चाहते थे कि शिवाजी भी अपने पिता की तरह बीजापुर के शासक आदिल शाह के सेना में एक अच्छे पद पर काम करे, लेकिन शिवाजी को गुलामी बिल्कुल पसंद नहीं थी और छोटे उम्र में ही शिवाजी के मन में स्वराज की चाह उभर पड़ी। और फिर अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए शिवाजी ने स्थानीय किसान और मावली में रहने वाले कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा सेना तैयार कर लिया। बताया जाता है कि वैसे मावली में रहने वाले हर युवा बहुत ही साहसी थे, लेकिन बस कमी थी सही गाइडेंस की और वे उन्हें देंगे शिवाजी। और फिर सेना बनने के बाद शिवाजी बेखूबी जानते थे कि किसी भी साम्राज्य को स्थापित करने के लिए सबसे जरूरी होते हैं किले, और इसलिए उन्होंने 1645 में सिर्फ 15 साल की उम्र से ही किलों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने आदिल शाह के कमांडरों को रिश्वत देकर उड़ना और चाकर के किलों पर कब्जा कर लिया। पर लेकिन जब ये बात बीजापुर के शासक आदिल शाह को पता चला, तब उसने शिवाजी के पिता को बंदी बना लिया। 1649 में शाहजी को इस शर्त पर रिहा कर दिया गया कि शिवाजी तोड़ना का किला छोड़ देंगे, लेकिन 1656 में यानी कि मात्र 7 साल के बाद शिवाजी ने आक्रमण करके फिर से किला को हासिल कर लिया। और फिर शिवाजी से परेशान होकर 10 नवंबर 1659 में आदिल शाह की कमांडर अफजल खान ने उनसे मिलने का न्योता भेजा और यह शर्त रखी कि सभी लोग बिना किसी हथियार के आएंगे, लेकिन शिवाजी को अफजल खान पर भरोसा नहीं था और इसलिए उन्होंने कपड़ों के नीचे लोहे का एक कवच डाल लिया। साथ ही उन्होंने अपने हाथ में छोटा सा खंजर, जिसे कि बाघनख बोला जाता है, वो भी ले लिया और फिर अफजल खान से मिलने पहुँचे। शिवाजी को जैसा डर था वैसा ही हुआ। शिवाजी से काफी हट्टे कट्टे और
और लंबे अफजल खान ने उन पर वार किया, लेकिन लोहे के कवच की वजह से शिवाजी बच गए और फिर उन्होंने मोटे खंजर से अफजल खान को मार दिया। और फिर इस घटना के बाद शिवाजी के सिपाही बीजापुर पर हमला कर देते हैं और 10 नवंबर 1659 को हुए युद्ध में शिवाजी की सेना ने बीजापुर के सेना को हरा दिया। और दोस्तों, कहा जाता है कि शिवाजी के युद्ध लड़ने की टेक्निक कुछ इस तरह की थी जैसे कि आजकल की सर्जिकल स्ट्राइक में होता है, और पहाड़ में छुपते हुए युद्ध करने की नीति की वजह से माउंटेन रैट के नाम से भी जाना जाता है। और फिर इसी तरह से आगे भी कई और राज्य कब्जा करने के बाद 1674 में शिवाजी के साम्राज्य का अच्छा खासा विस्तार हो चुका था और फिर वेस्ट महाराष्ट्र स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की नींव रखने के बाद शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाना सही समझा, लेकिन यहाँ पर ब्राह्मणों ने उनका विरोध किया। वह चाहते थे कि शिवाजी क्षत्रिय होने का प्रमाण दे। और फिर वाराणसी में रहने वाले गागा भट्ट नाम के पंडित ने शिवाजी का संबंध मेवाड़ के सिसोदिया वंश के साथ जोड़कर क्षत्रिय होने का सबूत उन तक भेजा। इससे संतुष्ट होकर ब्राह्मणों ने 6 जून 1674 को उनका राज्याभिषेक किया। दोस्तों, गद्दी पर बैठने के बाद शिवाजी संस्कृत भाषा की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने अपने किलाओं के नाम भी संस्कृत में ही लिखे, जैसे कि सिंधुदुर्ग, प्रचंडगढ़। और फिर स्वराज के मकसद को पूरा करने के बाद 3 अप्रैल 1680 को तेज बुखार की वजह से 52 ईयर के कम एज में हिंदू धर्म के रक्षक कहने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज दुनिया को अलविदा कह दिए। जब उनकी चिता जल रही थी तब उनकी पत्नियों में से एक ने, पुतलाबाई ने, चिता में ही कूदकर सती कर लिया। अब भारत में शिवाजी को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 19 फरवरी को शिवाजी जयंती मनाया जाता है। इसी के साथ आज के वीडियो हमारे यहीं पे एंड होता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा अब कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।